हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़ रहे थे। टेंस का वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिए थे, उसका प्लेलिस्ट इसी चैनल पे है। आप लोग वहां से टेंस का भी रिवीजन कर सकते हैं। और हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे, तो वॉइस हम लोग बेसिक क्लास पढ़ चुके थे। और पहला जो क्लास इसके बाद लेक्चर 1 आया, वह लेक्चर में हम लोग यानी कि टेंस में किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है उस टेंस का हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग उसी टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग वॉइस यहाँ अफर्मेटिव और निगेटिव देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो तीसरा जो आता है उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले, बनाने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आखिर? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर पहले पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी कि स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, डू होता है या तो डॉज होता है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद यानी कि एमवी1 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि क्या आता है, अदर वर्ड आता है। जब इंट्रोगेटिव है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अब स्ट्रक्चर हम लोग जब यानी कि यह एक्टिव वॉइस, आपको बताए थे कि जितना भी टेंस का यानी सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। इसका हम लोग यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। आपको बताया गया था कि इसके ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट। लेकिन कहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज लगता है, आर लगता है, एम लगता है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस। आपको और आगे बताया गया था कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है। अब तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले ले लिए, तो हम लोग यानी कि वर्ब का कौन सा रूप रहेगा, तीसरा। उसके बाद अगर अदर वर्ड आता है तो लिखेंगे, फिर हम लोग बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यही हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग एग्जाम्पल से और बेहतर समझ पाएंगे कि एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मान लिया लिखा रहा है कि डू यू ईट फूड, डू यू ईट फूड। जैसे इसका हिंदी हो गया है कि क्या क्या आप खाना खाते हैं। ये आपका किस में हो गया, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि टेंस का जो भी सेंटेंस आएगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए इसको हम लोग यानी कि सब्जेक्ट बनाएंगे तो फूड सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईज, लिखेंगे फूड। और ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईटेन, ईटेन। और क्या होगा, अदर वर्ड है नहीं तो बाई लगाएंगे। बाई के बाद यानी कि यू का, यानी कि आपको यानी कि बताए थे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव के यू का यू ही होता है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। अगला यानी कि दूसरा एक और सेंटेंस देखेंगे कि डॉज सी कुक फूड, डॉज सी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। और इसके बाद यानी कि इसका जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो इसको लिखेंगे डॉज, यानी कि सी है, फूड है तो यहाँ लगेगा इज फूड। और उसके बाद कुक का भी थ्री क्या होता है, कुकड। बाई लिख देंगे। सी का यानी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे लिखेंगे पैसिव वॉइस। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे इंट्रोगेटिव के साथ अगर निगेटिव आ जाता है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए इसके बाद जो चौथा आता है उसमें आता है कि 4 नंबर में आता है इंट्रोगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उसका भी पैसिव वॉइस बनेगा। तो कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस का पहले स्ट्रक्चर देखिएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर होता है डू या डॉज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यानी क्या रहता है, नॉट, नॉट के बाद क्या रहता है, एमवी1 के बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि जो अदर वर्ड आते हैं, या उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क देना जरूरी होता है। ठीक है। ये आपका यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में करना होगा तो पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो इसमें लिखना है इज, आर और एम। इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो सब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखना है, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड है तो यहाँ अदर वर्ड, उसके बाद बाई लगा के उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो ये आपका हो गया यानी कि पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहते हैं। अब एग्जांपल से आपको और बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल इसी का ले लेते हैं कि अगर यह बात लिखा हो, सॉरी, इस यहाँ पे अगर लिखा हो डू यू
नॉट, डू यू नॉट ईट फूड। अगर यह क्या है, निगेटिव है तो ईट फूड, यानी कि यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ईट फूड क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप जानते हैं फूड के साथ इज लगता है, इज फूड, इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट। ईट का तीसरा रूप क्या हो जाता है, ईटन। अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे, बाई लगा देंगे। यू का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ऐसे बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसके अगले यानी क्लास में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव। आपको बताया थे कि सेंटेंस 6 प्रकार का होता है टेंस में, और 6 प्रकार का सेंटेंस का यानी कि पैसिव वॉइस बनता है। हम अगला यानी कि देख रहे हैं, 5वां जो होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव। यानी कि WH इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो WH इंट्रोगेटिव देखिए आपने पढ़ा होगा, क्योंकि टेंस का रिवीजन किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद MV1, MV1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि अदर वर्ड। ठीक है, WH है तो क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, एक्टिव वॉइस का। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का। आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए अभी तो WH है तो WH रहेगा, प्लस यहाँ पे इज आर एम आ जाता है पैसिव वॉइस में, इज आर और एम, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि क्या, यहाँ पे MV3 मेन वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाई लगा के उसके बाद यहाँ हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि WH इंट्रोगेटिव होता है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब आपको यानी कि एग्जांपल से समझ में आएगा कि एग्जांपल से कैसे बनाएंगे। तो देखिए एग्जांपल बनाना हो तो आप लिख सकते हैं व्हाई डू यू गो टू पटना, आप पटना क्यों जाते हैं, आप पटना क्यों जाते हैं, एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव बनाएंगे तो व्हाई तो रहेगा ही रहेगा W, इसके बाद यानी कि पटना के साथ क्या लगता है, इज, उसके बाद लिखेंगे पटना, और पटना के बाद यानी कि गो का तीसरा रूप क्या हो जाता है, गॉन, और उसके बाद क्या बाई लगा देंगे, किसके द्वारा जाया जाता है, तो आपके द्वारा, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए इसे यानी कि WH इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन इसमें एक और सेंटेंस आता है WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव बनाए थे, वैसे इसमें यानी कि 6वां जो सेंटेंस आता है उसको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब देखो जब इसके साथ इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं क्योंकि आपने टेंस पढ़ा होगा, तो आपने जाना होगा कि यानी कि क्या होता है। तो देखिए इसका भी होता है WH प्लस यहाँ क्या हो जाता है, डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या होता है MV1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क रहता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी प्रश्न पूछने की बात आती है तो वहां पे यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। अगला आता है इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, WH इंट्रोगेटिव होगा। इसमें यानी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज आर एम लगता है, तो इज आर एम प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट आपको पहले लेक्चर में देख लिए होंगे बेसिक क्लास में। तो उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, फिर से यहाँ वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखिए, उसके बाद बाई लिखिए, उसके बाद से यानी कि क्या लिख दीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट ले आकर लिख दीजिए और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका यानी कि क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अब एग्जांपल इसका भी समझेंगे तो आपको यानी कि और बेहतर समझ में आ रहा है। देखिए इसी का हम निगेटिव बना देते हैं। तो एग्जांपल लिखना है व्हाई डू यू, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट, और गो टू पटना। तो इसका यानी कि देखिए WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो गया। ये आपका एक्टिव वॉइस में हो गया, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका बनाएंगे तो क्या होगा, तो व्हाई रहेगा, उसके बाद इज रहेगा, उसके बाद पटना आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और इसके बाद जस्ट नॉट लगा देना है। गो का तीसरा रूप क्या हो जाता है, गॉन, और इसमें अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे, क्या लगा देंगे, बाई, किसके द्वारा जाया जाता है, यू, यानी यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। एक और एग्जांपल ले लेंगे आपको समझने के लिए कि व्हाई डू यू
नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट। व्हाई डू यू नॉट ईट मैंगो, ईट मैंगो, ए मैंगो, तुम आम क्यों खाते हो, तुम आम क्यों खाते हो, एक्टिव वॉइस में हो गया। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, व्हाई 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 इज मैंगो। इसके बाद क्या है, निगेटिव है तो नॉट लगा देना है, ईट का तीसरा रूप क्या हो जाता है, ईट एंड, और उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो बाई लिख देना है, बाई यू है तो यू लिख देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि यह वीडियो देख करके इसको समझ में आया होगा कि यानी कि इसमें WH इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। तो अगर यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई दिक्कत होता है तो, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।